वैद्य की पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत। आज की चर्चा का विषय है कर्म से ही स्वास्थ्य और सुख संभव है। मित्रों, कर्म के विषय में हम इतना जानते हैं कि दिन प्रारंभ होते सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्यास्त से सूर्योदय तक हम कर्म ही करते रहते हैं। फिर वो शारीरिक कर्म हो या मानसिक कर्म हो, कर्म तो चलते ही रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन में सफलता मिलती है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सफलता नहीं मिल पाती। शास्त्रों में कर्म के विषय में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया हुआ है जिन्हें मन में बसा लेना चाहिए। लेकिन जब हम प्रायोगिक जीवन में आते हैं तो फिर हमें कर्म से स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध होगा, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण बन जाता है। और आज की शिक्षित और संस्कारी पीढ़ी इसके प्रति जागरूक होने लगी है। लोग कर्म को समझने लगे हैं। लोग कर्म की विधियों को जानने का प्रयास कर और उसके अनुसार जीवन जीने लगे। विशेषकर माताएं और बहनें, धन्य है वे माताएं बहनें जो स्वयं की मर्यादा में रहकर, कर्तव्यनिष्ठ रहकर, परिवार में अपने दायित्व पर विश्वास रखकर स्वस्थ है और सुखी है। धन्य है वे माताएं और बहनें जो कर्म के सिद्धांत को और प्रकृति के नियमों को, इन दोनों को समझकर जीवन में निर्णय लेना चाहते हैं। धन्य है वे माताएं बहनें जिन्होंने समत्व और स्वधर्म को अपनों के बीच मनोवृत्ति को बनाकर के रखा हुआ है। धन्य है वे माताएं बहनें जिन्होंने स्वविवेक से, स्वधर्म से, स्वदायित्व से अपने जीवन को चलाने का प्रयास किया। वे स्वस्थ भी है और सुखी भी है। कुछ माताएं बहनें तो ऐसे भी है कि धोखाधड़ी और झूठ के द्वारा कमाए गए धन से वे भोजन तक नहीं बनाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि झूठ और छल से प्राप्त किए गए धन से खरीदे गए अनाज और उससे बनाए गए भोजन, और उस भोजन को यदि हमारे परिवार के सदस्य सेवन करेंगे तो बीमार अवश्य पड़ेंगे। तो ऐसे धन को उन्होंने स्वीकार करना बंद कर दिया है। कुछ तो माताएं बहनें ऐसी भी है जिन्होंने अपने पैतृक संपत्ति बंटवारे में बड़ी ईमानदारी से, निष्पक्षता से, समत्व से जो मिला प्रेम से स्वीकार किया और उसके बाद परिवार कुटुंब की समरस प्रेम को बनाए रखा। और वे महिलाएं सुखी भी है और स्वस्थ भी है। तो सुखी और स्वस्थ रहने के मूल आधार ये है कि आपको जो विरासत में मिला है उसमें आप समानता और समरसता का बीज बो करके अपने परिवार के सदस्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप जिस भोजन को कर रहे हैं वो कैसे आया, उस पर चिंतन करना चाहिए। अपनी मर्यादाओं, कर्तव्य निष्ठता, दायित्व का निर्वाह करके, स्वधर्म का पालन करते हुए परिवार में प्रेम, निष्पक्षता, निस्वार्थता को अपनाना आज की शिक्षित महिलाओं ने, पुरुषों ने, माताओं और बहनों ने प्रारंभ कर दिया है। ये बात अलग होगी कि कोई कहता ना होगा, लेकिन जिन परिवारों में आप देखें कि कोई न तो दुखी है न कोई रोगी है,
उनका इतिहास ढूंढ करके आप देख लीजिए। आप बात करेंगे आपको तुरंत पता लग जाएगा इस परिवार में किसी प्रकार का कोई एक दूसरे का अहित करने के लिए न बैठा। और आप रोगी व्यक्ति और दुखी व्यक्ति के जीवन का और परिवार का इतिहास उठा करके देख लीजिए, और देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिना रोग और दुख की जड़ को ढूंढे बगैर उसका समाधान कैसे निकलेगा। हमें उस रोग और दुख की जड़ तक जाना ही होगा, उसके कारण को ढूंढना होगा और उसके कारण में सुधार भी करना होगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम चिकित्सा पद्धतियां बदलते हैं, चिकित्सा बदलते हैं, औषधियां बदलते हैं, लेकिन कभी विचार ये नहीं करते कि हमारे एक एक शब्द, एक एक कर्म, एक एक घटनाक्रम से जो स्थितियां पैदा हुई है उनको हम बदलने के लिए अपनी आदत क्यों नहीं बदल सकते हैं। तो बदलाव आना चाहिए। तो जब आपके कर्म में, आदतों में बदलाव होगा तो स्वाभाविक सी बात है सुख और स्वास्थ्य उपलब्ध होगा। तो एक छोटी सी चर्चा जो मैंने अपने मनोभाव से आपके सामने रखी है, इसका कोई सैद्धांतिक प्रारूप नहीं है, लेकिन आप जब व्यवहारिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को, प्रत्येक व्यक्ति के मन को, प्रत्येक व्यक्ति के कर्म को, विचार को आप गहराई से अध्ययन करें शोध के माध्यम से, तो आपको सत्यता मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ छोटी सी चर्चा यही समाप्त करते हैं।